हूँ रेणुका राठौर। अब देखते हैं आज की खास खबर। भोपाल में होने जा रहे शिक्षक आंदोलन को पुलिस द्वारा सूखी सेवनिया इलाके में रोक दिया गया। आंदोलनकर्ता भोपाल में बड़ा आंदोलन करने वाले थे, पर इसी बीच आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल को नजरबंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों ने इसका विरोध किया और इसे प्रजातंत्र की हत्या बताया। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाल करो के नारे लगाए। आपको बता दें, संगठन ने भोपाल के यादगार शाहजहानी पार्क, भेल दशहरा मैदान, जंबूरी मैदान में धरने की अनुमति मांगी, पर शासन ने अनुमति नहीं दी। देखिए क्या कहा संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने। शिक्षक संघ के अध्यक्ष भरत पटेल जी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। जी, हमारे लगभग यहाँ पर 50-60 हज़ार अध्यापक आज भोपाल आए हुए थे, जिन्होंने हड़ताल के अपने आवेदन दिए थे, लेकिन सभी को यहाँ से कौन सा चौराहा है, राय से नहीं, वो वाला विदिशा चौराहे में, वहाँ पर पुलिस वालों ने रोका। पानी में हम लोग खड़े रहे, हम लोग कहते रहे कि कहीं पर स्थान दे दिया जाए, लेकिन वहाँ पर स्थान नहीं दिया गया। और 20-20, 25-25 किलोमीटर और सभी जगह पर हर ज़िले में भी रोक के रखा है। कुछ महिलाओं को भी मारा और शिक्षकों को भी मारा, वो पुल के ऊपर मारा, तो कुछ शिक्षक कूदने की स्थिति में थे। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर फिर बेलखेड़ी में भर के भेजा था, तो हम यहाँ शिक्षक आ गए और कुछ शिक्षक अभी भी नहीं आए, 40 किलोमीटर दूर हैं। हमारा ये है कि सभी अध्यापक, जब से छत्तीसगढ़ सरकार ने, जब से राजस्थान सरकार ने और जब से झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन लागू की है अंशदायी पेंशन स्थान पर, तो मध्य प्रदेश के अध्यापक शिक्षक संवर्ग भी चाहता है, वो तमाम कर्मचारी चाहते हैं कि यहाँ भी सरकार को पुरानी पेंशन लागू करना चाहिए। क्या है कि पहले भी हम लोगों की 2018 में शिक्षक संवर्ग की घोषणा की थी सरकार ने 1 जनवरी 2017 में, लेकिन 2018 का चुनाव भी आ गया था तो आदेश नहीं निकल पाए थे, वो चुनाव भी निकल गया था। हम लोग भी जानते हैं कि आज यदि हमारा निर्णय नहीं लिया जाता पुरानी पेंशन का, तो ये चुनाव भी निकल जाएगा, तो हम लोगों को आदेश नहीं मिल पाएगा, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और बाद में सरकार क्या करेगी, जो सत्ता पक्ष है वो भी हमें घोषणा पत्र थमा देगी, वो जो विपक्ष है वो भी घोषणा पत्र थमा देगी, और फिर अगली सरकार बनेगी इनकी किसी की। इसका असर 2023 में पड़ेगा आम चुनाव में? बिल्कुल निश्चित है कि जो हमारी समस्याओं को नजरअंदाज करेगा उनको हम सत्ता से नजरअंदाज कर देंगे। पुरानी पेंशन दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, पुरानी पेंशन दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे। मेरा नाम पवन चतुर्वेदी है, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष उमरिया। किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर प्रदर्शन किया? जी, हमारी जो पूर्व से लंबित मांगे हैं, विगत कई महीनों से मध्य प्रदेश सरकार को और विभाग को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी जा रही है, और अपने शांतिपूर्वक आंदोलन और मांग को रखने के लिए भोपाल में कई जगहों पर हमने अनुमति भी मांगी, किंतु शासन के द्वारा हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए और हमें अनुमति प्रदान नहीं की गई, जिसके कारण आज हम यहाँ पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति और पदोन्नति की जो लंबित मांगे हैं, सरकार का दोहरा व्यवहार, जो एक ट्राइबल विभाग में क्रमोन्नति दी जा रही है और एजुकेशन की क्रमोन्नति को अनावश्यक अधिकारियों के चालबाजी के कारण उसमें रोक लगा करके रखी गई है। तो हमारी ये मांग है कि उसको तत्काल बहाल किया जाए और उसकी हमारी मांगों पर विचार करें। भोपाल पहुंचने नहीं दिया गया, बीच में ही आप लोगों को रोक लिया गया, इस पर आपकी क्या कहना है? ये तो बहुत ही असंवैधानिक तरीका का व्यवहार है और प्रजातांत्रिक तंत्र की प्रणाली के शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सरकार ने हमारे अधिकारों का हनन किया है, और हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए निरंतर इसी तरह का संघर्ष करते रहेंगे। मैं जैदी डिंडोरी जिले से हूँ, माध्यमिक शिक्षक। किन परेशानियों को, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं? आज जो है विगत 2005 से जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाती थी वो बंद हो गई, उसकी
मांग के लिए हम लोग कि फिर से पुरानी पेंशन चालू की जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आज अपनी आपको बात यहाँ रखने पर सुखी सेवनिया पर रोक लिया गया है, भोपाल नहीं पहुँचने दिया गया है, इस पर आपसे क्या कहेंगे? और इस पर यही है कि हम अपनी गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रखना चाह रहे थे कि हमारी मांग, क्योंकि 2005 से पेंशन बंद है और हमारे बहुत सारे साथी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आज उनको 500 रुपये, 1000 रुपये, 1200, 1800 रुपये पेंशन मिल रही है। इन परिस्थितियों में उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है, तो हमें बड़ा दुख है आज कि हमारी बात को रखने नहीं दिया गया है। बिल्कुल, आप देश का भविष्य बनाते हैं, आप ही का भविष्य खतरे में है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से यदि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। वैसे हमारा प्रयास रहता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर पुरानी पेंशन लागू हो जाए तो ये आने वाले भविष्य के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा हो जाएगी। पेंशन दी जानी चाहिए, जैसे भाई ने कहा भी कि हमारे परिवार की सुरक्षा की बात है और पूरे समाज की सुरक्षा की बात है कि पुरानी पेंशन फिर से इनको लागू करना चाहिए। एक तरफ कहते हैं लोकतंत्र है, दूसरी तरफ आप लोग को धरना प्रदर्शन वगैरह बिल्कुल नहीं करने दिया जा रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि उनको हमारी बातों पे बिल्कुल गंभीरता से विचार करना चाहिए और तुरंत इसका हल निकालना क्या चाहिए। इसका असर 2023 के चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ सकता है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ। भरत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भरत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जिला भिंड से आया हूँ। जिला भिंड में अमान तहसील है, वहाँ का निवासी हूँ, वहीं टीचर हूँ। आज आपका प्रदर्शन था, क्या हुआ? प्रदर्शन में 200-300 लोग गिरफ्तारियाँ दे के चले गए और हम लोग को पानी बरसने लगा, उसके कारण इधर उधर हो गए। नहीं, संख्या तो हमारी भी यहाँ बहुत थी। हर जगह रोक लगी है, हर स्टेशन, हर मेन चौराहे पर पुलिस खड़ी है, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आने दी, इसलिए हम लोग यहाँ कम संख्या में आ पाए। इस तरह की रोक के विरोध में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि अब की बार जो आंदोलन होगा वो बहुत विशाल होगा और उसके लिए ये इस आंदोलन से सारे लोगों के अंदर एक चुभन पैदा हो गई कि जिससे हम लोग एक नए तरीके से सब कुछ करेंगे। ये आंदोलन का 2023 में कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। अगर हमारी मांग नहीं, हमारी मांग पेंशन की अगर हमारे साथ में उसका अगर असर नहीं हुआ तो हम उसका सरकार का विरोध करेंगे। रवैया अपनाया जाता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए तो जितने भी सारे लोग यहाँ आए हैं उसके लिए सारे लोगों को आज बहुत दुख हुआ। वो इस तरह की आशा नहीं कर रहे थे कि हाँ हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार होगा, लेकिन अब जितने लोग यहाँ आए, इतने से ज़्यादा लोग घर पे भी रहे, उनको भी इस चीज़ का पता चल गया है। अब सारे लोगों के फ़ोन आ रहा है कि अब की बार जब भी कोई कार्यक्रम होगा अब सारे लोग इकट्ठे होकर आएंगे। आप शिक्षक हैं, आप देश का भविष्य बनाते हैं, हाँ। आप लोगों का खुद भविष्य संकट में है। हाँ, है ना संकट में। तो क्या कहेंगे? उसके लिए ये है कि जब जितने नेता हैं, जितने बड़े बड़े उनकी सबकी पेंशन है, अगर वो 2 बार जीत जाते हैं तो उनको 2 बार की पेंशन मिलती है। हम लोगों के कोई भविष्य नहीं है। जब नौकरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हमको कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा परिवार का भविष्य क्या होगा? इसके लिए हम सारे लोग एकजुट प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम भी चाह रहे हैं, सारे शिक्षक चाह रहे हैं कि हमको पेंशन मिलना चाहिए और वो हमारा प्रमुख हक है, उसको हम लेके रहेंगे। शासन के लिए क्या संदेश है आपका? शासन के लिए संदेश है कि शासन अगर हमारे साथ में, हालांकि शासन ने हमारे साथ में जो कुछ अभी तक वेतन में विसंगतियाँ की कुछ दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन हमारी प्रमुख मांग पेंशन है। अगर उस पेंशन के प्रति अगर किसी ने, सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम उसका विरोध करेंगे। मैं रामाधार चौरसिया। कहाँ से आए हैं आप? मैं पन्ना से आया हूँ। आज आपका धरना प्रदर्शन था, बीच में ही आपको रोक दिया गया, लोगेंगे? जी, ये लोकतंत्र की हत्या है और हम लोगों के ऊपर कुठाराघात है। हम लोगों को एक तुच्छ प्राणी की तरह समझ करके कुचला जा रहा है और हम लोगों के भविष्य का जरा भी ख्याल शासन को नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देश का भविष्य बनाते हैं और हम लोग अपने देश के लिए बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाते हैं और उनके लिए हम अच्छी शिक्षा नीति देते हैं और इसके बाद हम लोगों के भविष्य का ज़रा भी ख्याल नहीं है। हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद में आज 50-60 हज़ार रुपया जब वेतन मिलता है और रिटायरमेंट के बाद में हमें 500 या 1700 तक अधिकतम वेतन अभी तक मिला है और 1700 से अधिक वेतन किसी को नहीं मिला रिटायरमेंट पेंशन में। और उस पेंशन में जबकि हमारा 24% रुपया कटता है और NSDL कंपनी में जो दाम लगाया जाता है उसमें एक सट्टा बाज़ार है जिसमें सरकार हमारे पैसों से ही सट्टा खेल रही है। उसका फ़ायदा सीधे बड़े बड़े लोगों को हो रहा है
और उसमें पता नहीं कितने लोग हैं जिन कंपनियों का वो लाभ ले रहे हैं, और इसकी वजह से हम लोगों को शासन वो पूरा एक मुश्त राशि भी नहीं देती। आज आपकी क्या मेन मांग रही है? मांग आज की हमारी पुरानी पेंशन थी, और पुरानी पेंशन जब तक हमको नहीं मिलेगी जब तक हम ये संघर्ष लगातार करते ही रहेंगे। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज़।